स्वागत है आपका बोल जनता बोल में। मैं हूं आपके साथ शालू शर्मा और आपके साथ मैं हूं सीना सिद्दीकी। हमने शारदा चिटफंड कंपनी का फ्रॉड सुना, आम लोगों के पैसे किस तरह से बर्बाद हुए ये भी देखा, चाहे वो एक रिक्शे वाला हो, एक चाय वाला हो, या मैं हूं या आप हैं कोई और है, अमूमन यानी कि आम जनता के पैसे। एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं। हैरानी ये होती है कि जनता दोबारा एतबार क्यों करती है। आज का सवाल भी कुछ ऐसा ही है। निवेश कंपनी पल्स ग्रुप पर सीबीआई का छापा पड़ा। 5 करोड़ लोगों से 45,000 करोड़ की ठगी का आरोप है। हरियाणा समेत कई प्रदेशों में होती है कंपनी की उगाही। सहारा इंडिया की मिसाल के तौर पर ले लीजिए आप। सहारा इंडिया के मालिक भी इसी तरह के घपले की वजह से जेल में हैं। पहले भी इस तरह की कंपनियों के घोटाले सामने आते रहे। इस तरह की कंपनियों पर लोग एतबार कैसे कर लेते हैं? अगर हम ये मान के चले कि कंपनी, आप बैंक में कुछ पैसा जमा करवाते हैं और अगर आपको वहां पे एक ओवरऑल ऊपर का एग्जांपल देने की कोशिश करें कि भाई 5% आपको मिलेगा ईयरली, लेकिन कोई ऐसी कंपनी है जो आपको 15% दे रही है, क्या ये जमीनी स्तर पर मुमकिन है? वो कहां से देगी, कैसे देगी, क्या है वो उसका क्राइटेरिया? और रिकवरी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आज हम सवाल उस जनता से पूछ रहे हैं। तकलीफ होती है जब जनता का 1 रुपया भी, 1 पैसा भी बर्बाद होता है, क्योंकि रोजाना हम ये देखते हैं कि महंगाई का पैमाना जिस तरह से बढ़ रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ती। सालों, कई साल लोग मेहनत करते हैं और खासतौर से निजी कंपनी में काम करने वाले लोगों के साथ ही दिक्कतें ज्यादा है, आम लोगों के साथ ज्यादा है, रेडी पटरी वालों के साथ ज्यादा है। अगर उनका पैसा बर्बाद हो रहा है और इस तरह से, तो तकलीफ होती है। फिर सवाल ये उठता है कि कई कंपनियों के खुलासे हुए बावजूद इसके जनता क्यों पैसा इन्वेस्ट करती है इस तरह की कंपनी में। बहुत से ऐसे प्रकरण सामने आए। हम आरसीएम की मिसाल ले, एक कंपनी आई थी जो अब बेसिकली हम देखते हैं कि कनेक्टिविटी की बात आती है, चेन बनाने की बात आती है और फिर ये कहा जाता है कि आपका पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाएगा। क्या ये जमीनी स्तर पर मुमकिन है? 011-4321-4321 हमारा नंबर है, चाहेंगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जी बिल्कुल, हम सवाल आपके लिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं। निवेश कंपनी पल्स ग्रुप पर सीबीआई का छापा पड़ा है। 5 करोड़ लोगों से 45,000 करोड़ की ठगी का आरोप लगाया गया है। हरियाणा समेत कई प्रदेशों में होती है कंपनी की उगाही। आप बाकी दर्शक क्या सोच रहे हैं वो भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। इस बीच नरसिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। नरसिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप आज के सवाल पर? नरसिंह जी, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा तो मैडम जी यही मानना है कि जब तक इस देश के अंदर कोई सख्त कानून लागू नहीं होता, जब तक ऐसे ही घोटाले होते रहेंगे, ऐसी कंपनियां फ्रॉड करती रहेंगी। जी आप देख लेना, अरविंद केजरीवाल जो कि देश के लिए काम कर रहे हैं जी, वो जन लोकपाल बिल के लिए तो काम कर रहे हैं, उसके दायरे के बीच में सब लोग आते हैं और सभी लोग फंसते हैं इसके बीच में। जब तक कानून सख्त नहीं बनता, जब तक ऐसे घोटाला होता रहेगा। मेरा तो यही मानना है मैडम जी। बहुत बहुत शुक्रिया नरसिंह जी राय देने के लिए। बाकी दर्शक क्या सोच रहे हैं वो भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। लगातार हमारा सवाल और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 011-4321-4321 हमारा नंबर है। बाकी दर्शक क्या सोच रहे हैं वो भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। सेवा सिंह जी हमारे साथ, हमारे एक और दर्शक जुड़े हुए हैं। सेवा सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे सवाल पर? मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम, जो ये लोग लुटे गए हैं ना, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। मैं भी एक आदमी, मेरे पास आता था 20 रुपए रोज के ले जाता था, कई बार 10-10 दिन के बाद आता था तो कच्चे पैसे ले जाता था, ये सारा वाला ही। हाँ। तो उसके बाद में उसका पता ही नहीं चला कहाँ गया। 3-4 साल हम पैसे देते रहे, तो बाद में उसका पता ही नहीं चला। अगर ऐसा आदमी शिकंजे में फंस गया है तो उसको छोड़ना नहीं। चलिए, ये तो खैर सेवा सिंह जी आप कह रहे हैं, बाकी भी जनता यही कह रही है जिनके पैसे डूबे हैं, मेहनत के पैसे, और हम ये कहें कि आम जनता की तकलीफ शायद नजर आती है। क्या बाकी दर्शक हमारे सोच रहे हैं? सभी जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। इस बीच सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, क्या कुछ चल रहा है आपके जहन में? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम, जो आज का ये सवाल आपने किया है, जो एक कंपनी परज के और सारा जैसी बढ़िया कंपनियां ने लोगों को धोखा दिया है, और इसमें आम जनता को भी बड़ा इस तरह की ठेस पहुंची कि उनकी जमा पूंजी वो अपने कुछ निजी कार्यों के लिए और अपने आगे आने वाले वक्त के लिए जमा करती हैं, और इस तरह की कुछ कंपनियों के बारे में सुनती है तो उनको बड़ा ठेस पहुंची है। सरकार इसके विरुद्ध कोई ठोस कदम भी नहीं उठाती, और ये जब होता है फिर आगे सरकार कुछ सुनती होती है। ऐसा पहले ही नहीं से देखती
किस तरह के कदम ऐसी कंपनियां ना खोले तो इनके इन्वेस्ट में ये जनता ना पड़े इस तरह। जी सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शक क्या सोच रहे हैं वो भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। चाहेंगे दर्शक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, बोल जनता बोल, आप ही का मंच, आप ही का कार्यक्रम है। और इसी बीच हमारे साथ रणधीर जी हैं। रणधीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे सवाल पर? मैडम, जो जैसे ये नकली सोना वगैरह बना के बेचने वाले हैं ना जी, वो तो चलो उनका प्रचार नहीं होता। ये लोग ना अखबार के थ्रू या किसी टीवी वगैरह के थ्रू अपना प्रचार करते हैं जी। गवर्नमेंट कानून ही ऐसा बना दे भाई ये प्रचार कर ही ना सकें, या उनसे उनका जस्टिफिकेशन ले ले जो कंपनियां फ्लोट कर रही हैं। तो इसमें लोग क्या करेंगे जी, फिर फंस जाएंगे, या ठीक में भी इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। जिनकी रेटिंग आती है A+, ये भी एक संजीदा मुद्दा है। अमूमन हम ये देखते हैं कि बाकी के जो बैंक्स हैं, रिजर्व बैंक के मुताबिक काम करते हैं, अपने एक ऑर्डर्स होते हैं, क्राइटेरिया होता है, और इस तरह की जब कंपनी मार्केट में आती हैं तो फिर क्या उनके लिए कोई लॉ नहीं होता, या हमें कहें कि उनके लिए इतना इजी हो जाता है, या फिर हमें कहें कि ये चीजें छोड़ी जाती हैं? ताल्लुकात तो हम ये कहें कि भाई पॉलिटिशियन से हुआ करते हैं, ये कोई गलत बात नहीं होगी, लेकिन आज के इस सवाल पर आपसे जानने की कोशिश सिर्फ इतनी है कि अक्सर इस तरह की कंपनीज के खुलासे होते हैं, और हरियाणा में कई बार ऐसी खबरें आई जब लोगों ने सुसाइड तक कर लिया क्योंकि उनका पैसा डूब गया और कंपनी रातों रात गायब हो जाती है। तो जनता क्यों इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करती है, ये जानने की कोशिश है हमारी। जी बिल्कुल। इस बीच रामपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामपाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप आज के सवाल पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन कंपनियों को राजनीतिक समर्थन मिलता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा प्रफुल्लित होती हैं जी। और इनको राजनीतिक समर्थन ना हो तो ये कंपनियां ऐसे काम कर ही नहीं सकती। जी रामपाल जी, बात पूरी कीजिए अपनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल जी राय देने के लिए। बाकी दर्शक क्या सोच रहे हैं वो भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ रमेश जी हैं। रमेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे सवाल पर? रमेश जी जी अपनी राय दीजिएगा, क्या कहना चाहते हैं सवाल पर? हेलो जी रमेश जी, कहिए। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हम आरोप लगाते हैं कंपनियों के ऊपर, हाँ, तो उसमें निवेशकों का भी एक रोल ये बनता है कि जी मैडम, मेरी आवाज आ रही है जी? सर, आप टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए। चलिए, शुक्रिया, आपने कोशिश की। गुजारिश है बाकी दर्शकों से भी, इतना संजीदा सवाल हुआ करता है, कम से कम उस सूरत में आप लोग अपने टीवी सेट का वॉल्यूम करके संजीदगी से ही सवाल पर अपनी राय हमारे साथ साझा करें। जनाब कह रहे थे कि भाई निवेशकों का भी उतना रोल होता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे जहन में लालच आता है कि भाई 6 महीने के अंदर हमने अगर 10,000 रुपए दिए तो हमें 30-40 हजार मिल जाएंगे। क्या ये मुमकिन है? आप खुद सोचिएगा। इस बीच संजय जी हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, क्या कुछ चल रहा है आपके जहन में? हेलो मैडम जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम जी, मैं सबसे पहले भी ये कहना चाहता हूँ, जो इस तरह की कंपनियां, भ्रष्टाचार कंपनी आती है, सबसे पहले तो जितनी उनकी प्रॉपर्टी होती है और जब्त करनी चाहिए सरकार को। कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए जो ऐसे लोग फंसते हैं उनको पूरी लाइफ उसके कारावास में गुजारनी चाहिए उनको। ऐसा कानून, सख्त कानून अपने देश में अभी तक बना नहीं है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से, कोई ऐसा कानून लेकर आए जैसे ये भ्रष्टाचार, ऐसी बातें सोचने से पहले करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी दर्शक क्या सोच रहे हैं वो भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। और इसी बीच हमारे साथ कमल कुमार जी हैं। कमल कुमार जी, क्या लगता है आपको, जनता कितनी जिम्मेदार है? हाँ जी जी, कहिए सवाल पर क्या है आपकी राय? हेलो कमल जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप सवाल पर? मैं ये कह रहा हूँ, मैंने भी 6 महीने पहले हमारा फार्म पूरा हो गया था। पैसे हमने भर दिए, उन्होंने एडवांस हमारे से चेक पे उस पे साइन करवा लिए, बाउंड पे, स्टाम्प पे। और अभी चलिए, आप अपनी बात बताते नजर आ रहे थे, बहुत शुक्रिया। तभी हमने अपने सवाल में मेंशन किया है कि हरियाणा समेत कई प्रदेशों में होती है कंपनी की उगाही। बाकी दर्शक हमारे क्या सोच रहे हैं, जुड़ सकते हैं आप सभी। बिल्कुल, इस बीच गुरनाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरनाल जी, क्या कहना चाहते हैं आप आज के सवाल पर? नमस्ते मैडम जी नमस्ते। मैडम, ऐसा है कि इन कंपनियों के चुंगल में जी बेरोजगार बच्चे फंस जाते हैं। जी, वो अपने रिश्तेदार, अपने लिंक के लोगों को इन कंपनियों के अपने रोजगार के चक्कर में ये फंसा लेते हैं।
जी। और ये कंपनियां वाले उनको ये मिसगाइड करके ये सारा धंधा चलाते हैं जी। इनके लिए कुछ सख्त कानून बने जिसके से ये लोगों को रुकावट हो सके। ऐसे तो ये जनता को लूट के खा जाएंगे, बाद में क्या है ये कोर्ट में चक्कर काटते रहेंगे, जनता लुटती रहेगी। जी कृणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। बाकी दर्शक क्या सोच रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, आप तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आज जानने की कोशिश ये है कि जनता कितनी जिम्मेदार है, कैसे जनता इन कंपनियों में पैसे लगा देती है, जबकि इस तरह के बड़े बड़े खुलासे अक्सर होते हैं। बलराज जी हमारे साथ हैं। बलराज जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मेरी राय तो ये है, हेलो। हाँ जी अपनी राय दीजिए आप। जी मेरी राय तो ये है, जितनी भी मनी सर्कुलेशन, जितनी भी कंपनी पैसे जमा करवाती है, ये कहीं न कहीं आके जनता के साथ धोखा करती है। हाँ डेफिनेटली। चाहे वो 2 साल बाद करे, 5 साल बाद करे, 10 साल बाद करे, चाहे वो IRDA के अंडर हो या बाहर हो, कोई मायने नहीं रखता। जब ये धोखा हो जाता है, भोली भाली जनता फिर मारी फिरती है और उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। मेरी राय तो ये है कि मनी सर्कुलेशन कंपनी में कोई भी काम ना करे और उसमें पैसा जमा ना करवाए। यदि कंपनी में काम ही करना है, जनता को मैं टीवी के माध्यम से आज बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है, यदि जनता को काम ही करना है और इन कंपनियों के माध्यम से काम करना है तो मनी सर्कुलेशन में नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, चलिए अपने किसी शब्द को भूल गए हैं बलराज जी, लेकिन बात अच्छी कहते नजर आए थे। शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। हमारे बाकी दर्शक क्या सोच रहे हैं जरूर जुड़िए। जी बिल्कुल। इस बीच रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप आज के सवाल पर? कहना चाहेंगे जो है ना, जो लीडर, बड़े बड़े लीडर है ना, इनका काम है ये पूरा। जी हाँ जी जी। इन्होंने बेरोजगारी तो ਵਧਾਈ है। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਹ ਜਮਾ खत्म करती जी कहानी इन्होंने सारी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राय देने के लिए। बाकी दर्शक क्या सोच रहे हैं वो भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। लगातार हमारा सवाल और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और इसी बीच हमारे साथ सत्यनारायण जी हैं। क्या कहना चाहेंगे जनाब आप सवाल पर? मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैडम जी मैंने अभी ये जनता टीवी पर ये खबर पड़ी है पर इस कंपनी के बारे में, मैं भी इससे जुड़ा रहा हूँ। हाँ जी बात रखिए। हाँ बात पूरी कीजिए अपनी। मैडम जी मैं भी इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 4-5 किस्तें करीब 50,000 के करीब इस कंपनी में निवेश किया है। पहले तो ये लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, वो स्वप्न दिखाते हैं भी ऐसा करेंगे वो करेंगे। गवर्नमेंट ने इसको अथॉरिटी दे दिया, लेकिन अभी मैंने पढ़ा मैडम जी, अभी आपने टीवी पे देखा भी 5 करोड़ लोगों से 45,000 करोड़ रुपए की ठगी उन्होंने की है। तो हमारे साथ भी मैडम जी ये धोखा हुआ है। पहले तो ये बड़े बड़े वो दिखाते हैं समझबाज, भाई ऐसा होगा, रिजर्व बैंक ने इसको अथॉरिटी दे दी है, गवर्नमेंट ने इसको अथॉरिटी दे दी है, लाइसेंस दे दिया है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन मैडम जी ने करीब 50,000 के 4-5 साल से इसे जुड़ा हूँ और करीब 11,500 रुपए साल की फीस देता हुआ फर्म कंपनी में। चलिए समझते हैं आपकी तकलीफ को, क्योंकि मेहनत का पैसा 1 रुपया भी, 1 पैसा भी अगर जाया जाता है तो तकलीफ हुआ करती है। 50,000 का जिक्र ये जनाब कर रहे थे, 45,000 करोड़, अंदाजा लगाइए कितने लोग हैं, 5 करोड़ लोगों की हम बात कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं सवाल पर? जनता कैसे जिम्मेदार है? जुड़िए हमारे साथ। इस बीच हरमीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरमीन जी क्या कहना चाहेंगे आप आज के सवाल पर? हरमीन जी आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हाँ जी मैडम, आ थोड़े फोन ही नहीं चकते बंदे। जी राय दीजिए अपनी आज के सवाल पर। राय मैडम है जी, पोस्ट ग्रुप वाले ने जो घटाला किया जी। हाँ ये बिल्कुल ਇਹ ਕੱਲੀ ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਟਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਘਟਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੋਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਫੇਮਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਚ ਘਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। हर एक ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। जी हरमीन जी बहुत बहुत शुक्रिया राय देने के लिए। बाकी दर्शक क्या सोच रहे हैं वो भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं।
और इसी बीच हमारे साथ अश्विनी जी हैं। अश्विनी जी, क्या लगता है आपको, जनता कैसे विश्वास कर लेती है इन कंपनियों पर? मैडम मैं कहना चाहूंगा, ये कंपनी है नाना प्रकार से अपने लोगों को बहला फुसला करके अपने जाल में फंसाते हैं ये। और मैं कहना चाहूँगा अपनी सरकार को और कानून की व्यवस्था को इतनी कड़ी की जाए कि इन कंपनियों पर जल्दी से जल्दी छापा डाला जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन याद जरूर दिलाना चाहेंगे, जब कोलकाता का प्रकरण सामने आया था और शारदा चिटफंड कंपनी का, उसमें एक तृणमूल कांग्रेस के नेता के शामिल होने की बात सामने आई थी। और फिर हम एक चीज देखते हैं, वो ये कि अगर आज तक सहारा प्रमुख बाहर घूम रहे थे, 13 मार्च 2013 से ये प्रकरण सामने आ रहा है और जाहिर सी बात है सियासी दावपेच हुआ करते हैं, ताल्लुकात हुआ करते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं, जुड़िए हमारे साथ। इस बीच बलराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराज जी, क्या कुछ चल रहा है आपके जहन में? मैं उसको पूरा करना चाहूंगा जी। मनी सर्कुलेशन में जितनी भी कंपनियां हैं, कुछ आज डूबेगी, कुछ कल डूबेगी, कुछ 2-4 दिन बाद डूबेगी, ये सभी डूबेगी जी। लेकिन इन कंपनियों को यदि काम करना है तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करे, ताकि देश से बेरोजगारी भी खत्म हो जी। ये अपना अपना पेट भरते हैं और मल्टी लेवल काम करेगी कंपनियां, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में आके काम करेंगी। जी, ये बात पूरी कीजिए अपनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राय देने के लिए। आज का हमारा सवाल यही है कि पर्ल्स ग्रुप पर सीबीआई का छापा पड़ा है। 5 करोड़ लोगों से 45,000 करोड़ की ठगी का आरोप लगाया गया है। और ऐसे ही सहारा इंडिया के मालिक भी घपले के चलते जेल में हैं। इस तरह की कंपनियों पर लोग विश्वास कैसे कर लेते हैं? आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ केशव जी हैं। केशव जी, आप क्या कहना चाहेंगे सवाल पर? नमस्ते जी। नमस्ते। ये इनका दोष नहीं है, ये कंपनी हुआ, ये कुछ हम लोगों का, हमारा भी दोष है। हम लोग ज्यादा पैसे के लालच में चक्कर में आके इन लोगों के पास अपना पैसा फंसा लेते हैं। हाँ। ये लोग तो अपने दलाल छोड़ रखे, इन लोगों ने तो हर मोहल्ले में, हर शहर में इनके जो क्या कहते हैं वर्कर बने फिर रहे हैं, उनको ये अच्छा प्रलोभन देते हैं, अच्छा कमीशन देते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए, पहले भी अमीर आदमी को पैसा दे रहे हैं, ये अच्छे कमीशन पे काम करे। हमारा एक साल के अंदर 2 गुना या 3 गुना पैसा कैसे हो जाएगा, जबकि बैंकों में 8 साल में होता है, तो ये 1 साल में 3 गुना करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने लालच के अंदर जाके फंस जाते हैं। फिर जब ऐसा हादसा हो जाता है, फिर हम बैठ के रोते भी, हमारे साथ ये धोखा हो गया। तो हम लोगों को भी संचेत होना चाहिए, ऐसे बैंकों के चक्कर में ना आए, ऐसे लोगों के बिल्कुल ना आए। जबकि गवर्नमेंट के जितने बड़े बैंक है, उनमें अपने पैसे निवेश करने चाहिए ताकि अच्छी रिटर्न मिले। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब हम ये कहें कि भाई, क्योंकि नुकसान होता है, उसके बाद हम बहुत सी बातें सोचते हैं, लेकिन कैसे हम इन कंपनियों पर एतबार कर लिया करते हैं जब इतने सारे खुलासा रोजाना सामने आते हैं और 100,000 या लाखों में नहीं, करोड़ों में हुआ करते हैं, 1000 करोड़ में। आप क्या सोच रहे हैं, जुड़िए हमारे साथ। इस बीच सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे आप आज के सवाल पर? जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया है, जो लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं इस बारे में। जी शुक्रिया। हाँ, तो मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कंपनियों ने छोटे छोटे जो एजेंट अपनी तरफ किए हुए हैं, ये इनको पैसा दे देते हैं जी। और जो गरीब लोग हैं उनको ये धोखाधड़ी में, जैसे किसी के पैसे खा गए, किसी को गुमराह करके इनकी पॉलिसी कर देते हैं जी। तो आप लोगों को ये बताइए भी, ये कम से कम जो ये जो एजेंट है, इनके ये मतलब चक्रों में ना आए बिल्कुल भी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी राय देने के लिए। बाकी दर्शक क्या सोच रहे हैं वो भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। हरियाणा समेत कई प्रदेशों में होती है कंपनियों की उगाही, आप लोग कैसे विश्वास कर लेते हैं? यही हमारा आज का सवाल है। आप लोग भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। और इसी बीच हमारे साथ सुमन जुड़ी हुई हैं। सुमन जी, आप क्या कहना चाहेंगी? हेलो। हाँ जी, सुमन जी कहिए। तो जैसे अभी वेडिंग का सीजन चल रहा है, तो मैं सिरसा गया था अपने फ्रेंड की मैरिज में, तो उसने मेरे को वहां पे मिला, तो उन्होंने डबली में सहारा का कोई वो कर रखा है शोरूम। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि सुमन इसमें ना इन्वेस्ट कर ले। मैं कहा अच्छा क्या फायदा है? कहता 50,000 देगा तो 5 ईयर बाद तेरे को 70,000 मिलेंगे। मैं कहा ओके, मैं सोच के बताता हूँ। ये तो मैं बच गया। ये बताने चाहता हूँ, हम लोग भी बच जाए ऐसे।
नहीं, लेकिन अब अच्छी बात है अगर आप बचे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये वजह मान सकते हैं कि यू वाज अवेयर, आप जागरूक थे या आपको लगा, डाउट हुआ, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि चाहे हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं, हर तरह का काम करते हैं और सभी शिक्षित हैं, ये ज़रूरी नहीं है, सभी जागरूक है, ये भी ज़रूरी नहीं है। बहरहाल सवाल संजीदा है, चाहेंगे आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस बीच जयवीर जी हमारे साथ जुड़ गए। जयवीर जी, क्या कहना चाहेंगे आप आज के सवाल पर? मैडम जी नमस्कार। हेलो जी बात कीजिए। मैडम, इसके प्रति जो नेताओं का भी हाथ है और इसमें एक कारण और भी है, सरकार की भी एक इतनी कमी है कि इसके मतलब अगर जो कोई 1 करोड़ का घपला करे या 100 करोड़ का करे या अरब का करे, उसकी सजा भी इतनी थोड़ी है, अलबत्त छूट जाते हैं लोग, मतलब इतना कोई प्रोसीजर नहीं है मैडम इसके बारे में। जी शुक्रिया राय देने के लिए। बाकी दर्शक क्या सोच रहे हैं वो भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। बिल्कुल, एक तरह की चेन हुआ करती है, एजेंट्स होते हैं और एजेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर के नहीं होते, कई बार आप लोगों के रिलेटिव्स में होते हैं और फिर वो किस तरह से आपको कन्विंस करते हैं। इवन फीमेल विंग्स बनी होती हैं और वो महिलाओं को खास तौर से हमें कहें कि अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो एक बड़ी चेन है, लेकिन नुकसान हुआ है जनता का और होता जा रहा है। इस वजह से शायद आज ये सवाल लाए हैं। हमारे साथ किशन जी जुड़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप किशन जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार और ये जो कंपनी वाले हैं, इनकी मिली भगत के बिना तो ये काम होता नहीं है जी। हाँ। क्योंकि कहीं भी इसमें जो है सरकार की जिम्मेदार है। जब वो कहते हैं कि हमारे पास गुप्तचर एजेंसियां हैं और इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, तो उस टाइम गुप्तचर एजेंसियां कहाँ पे जाती हैं? ये नेताओं की नाक के नीचे जो इतने घोटाले होते हैं, आम जनता की जो खून पसीने की कमाई होती है वो ऐसे ये कंपनी वाले लूट के ले जाते हैं। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी बेटी या बच्चे की शादी जो है ढंग से करूं, वो उठा के इन कंपनियों में पैसा लगाते हैं और जिस टाइम पैसा नहीं आता तो मजबूर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सुसाइड भी की है, ऐसे बहुत से मामले आए हैं। तो उसका नतीजा क्या निकलता है जी? मेरा तो मानना यह है कि ये सरकार ही इस मामले में पूरी जिम्मेदार है जी। चलिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो कई बार महसूस होती है, क्योंकि इस तरह के फिर लॉज क्यों नहीं बनते जो इस तरह की कंपनीज ओपन होती हैं और वो इस तरह से हमें कहें कि अपने कंज्यूमर्स बढ़ाती हैं। तो फिर जिस तरीके के हमें कहें कि लालच दिया जाता है जनता को कि इतने कम ड्यूरेशन में आपको इतना % मिल जाएगा, तो वहां पर लगता है कि भाई आरबीआई जो चीज नहीं दे सकती, उनकी पॉलिसीज में नहीं है, वो अदर कंपनीज इस तरह से कैसे दे सकती हैं? तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? जुड़िए हमारे साथ। इस बीच अजय जी हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे आप आज के सवाल पर? लगता है फिलहाल संपर्क हमारा टूट गया है। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप आज के सवाल पर? हरदीप जी, आप जुड़ गए हैं हमारे साथ। हरदीप जी, बात पूरी कीजिए अपनी। हरदीप जी, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए, फिलहाल लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। बाकी दर्शक क्या सोच रहे हैं वो भी कॉल कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ याकूब जी जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो। हाँ जी, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ हेलो। हाँ जी, बात पूरी कीजिए अपनी। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक शायरी, ए मुसाफिर सारा मत लेना जी, ए मुसाफिर सारा मत लेना, सारे छूट जाते हैं। समुंदर में जब लहरें आती है तो किनारे टूट जाते हैं। चलिए, शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन कई बार इस तरह की घटनाएं जिंदगी में हो जाती हैं कि बातें सिर्फ बातें ही लगती हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आम जनता की। 24,000 करोड़ रुपए वापस करने की बात कही गई थी सहारा को, निवेशकों के, इन्वेस्टर्स के। अब यहाँ पर सहारा ने जिस तरीके से बेसहारा किया लोगों को और फिर जनता अभी तक उभरी नहीं है कि एक और नया खुलासा सामने आया है। उसमें आपको बता दें, निवेश कंपनी पर्ल्स ग्रुप पर भी सीबीआई का छापा पड़ा। 5 करोड़ लोगों से 45,000 करोड़ की ठगी का आरोप लगा है। सवाल इस वजह से संजीदा है कि ये सिर्फ कुछ जगहों की बात नहीं है। हरियाणा की, हम ये कहें कि हरियाणा की सरजमी पर भी ये चीजें हुआ करती है, हरियाणा में भी ये चीजें हो रही हैं और कई बार खबरें आई हैं जब कई लोगों ने आत्महत्या तक की है। अब आपको बता दें कि सहारा इंडिया के मालिक भी इसी तरह के घपले की वजह से जेल में हैं। पहले भी इस तरह की कंपनियों के घोटाले सामने आते रहे, लेकिन जनता कैसे भरोसा कर लेती है? सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है, जानने की कोशिश यही रही और इसी वजह से आज हम शायद ये सवाल लेकर आए थे। जी बिल्कुल, हरियाणा समेत कई प्रदेशों में होती है ये कंपनियों की उगाही। सहारा इंडिया के मालिक भी इसी तरह के घपले के चलते जेल में चले गए हैं। पहले भी इस तरह की कंपनियों के घोटाले सामने आते रहे हैं।
बिल्कुल, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जानने को मिला वो ये कि शायद लोग जागरूक नहीं हैं और थोड़ा सा कई बार हम लालच तो शब्द गलत ही हो जाएगा, लेकिन हम ये सोचते हैं कि चलिए कुछ